केंद्र सरकार की ओर से सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में कटौती के बाद देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमत कम हो गई है। वहीं केंद्र के फैसले के बाद दिवाली के दिन हरियाणा की मनोहर सरकार ने भी वैट कम किया था, जिसके चलते राज्य में पेट्रोल और डीजल के दाम 12 रुपए सस्ते हो गए। पेट्रोल डीजल के रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। हरियाणा की सिरसा की बात करें तो यहां पर पेट्रोल 97 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर में मिल रहा है, जो कि सबसे महंगा है। वहीं पानीपत में पेट्रोल 95 रुपए 16 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है, जो कि सबसे सस्ता है। पंजाब कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में 2 अहम फैसले लिए गए। कुछ और भी फैसले लिए गए हैं जो विधानसभा सेशन में जाएंगे। पंजाब सरकार ने कहा है कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर जो वैट घटाया है उससे 900 करोड़ पंजाब का रेवेन्यू लॉस होगा, क्योंकि उसमें 42% शेयर स्टेट सरकार के हैं। पंजाब में डीजल पर 9 रुपए 92 पैसे वैट घटा है, जबकि पेट्रोल की बात करें तो 13.77 रुपए इसमें वैट में कमी की गई है। इस फैसले से करीब 6000 करोड़ वैट रेवेन्यू लॉस होगा। रविवार को बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अहम बैठक हुई। बैठक में पीएम मोदी समेत 124 सदस्यों ने शिरकत की। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, संगठन मंत्री और खेल मंत्री संदीप सिंह भी वर्चुअली बैठक से जुड़े। बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जानकारी देते हुए बताया है कि कोविड के बाद इस तरह की बैठक नहीं हो पाई थी। नई कार्यसमिति की बैठक पहली बार हो रही है। देश में अच्छे वैक्सीनेशन अभियान की चर्चा हुई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि थर्ड वेव की उम्मीद कम है। सीएम ने बताया कि आगामी प्रांतों के चुनावों पर चर्चा की गई है। प्रदेश के किसानों के बारे में जिक्र करते हुए कहा कि किसान आंदोलन के बावजूद अच्छा प्रदर्शन किया गया। वहीं पेट्रोल के दामों का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा है कि जिस भी राज्य में एनडीए की सरकार है उन राज्यों में पेट्रोल और डीजल के रेट कम है। हरियाणा में आसपास के प्रदेशों से रेट काफी कम है। कृषि एवं कल्याण मंत्री जेपी दलाल मध्य प्रदेश अपने कृषि फार्म हाउस पर पहुंचे। कृषि मंत्री ने अपने फार्म हाउस पर फूल की खेती का जायजा लिया। आपको बता दें कि कृषि एवं कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने गोभी, शिमला मिर्च सहित अनेक फसलों का जायजा लिया। इस मौके पर मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री उनके साथ मौजूद रहे। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा बल्लभगढ़ की चावला कॉलोनी में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में शामिल हुए। इस दौरान परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कथा के आयोजन के लिए बधाई दी। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कथा के आयोजन के लिए बाबा बवंडर विनोद गोस्वामी, पंडित बांके बिहारी लाल को बधाई दी और कहा कि समाज में धार्मिक कार्यक्रम बहुत ही अच्छे कार्य हैं। यमुनानगर पहुंचे नेहरू सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि समाज के सभी वर्ग वर्तमान सरकार से दुखी और परेशान हैं। ओम प्रकाश चौटाला ने सरकार पर निशान साधते हुए कहा है कि लोग सरकार से छुटकारा पाना चाहते हैं। इसके लिए तीसरा मोर्चे की जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि वो देश के सभी समान विचारधारा वाले दलों से बातचीत करके तीसरे मोर्चे के गठन का प्रयास करेंगे और इसके लिए मैदान में आ भी चुके हैं। रोहतक पहुंचे किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी का बड़ा बयान सामने आया है। चड़ूनी ने कहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा कहेगा तो वो संसद कूच करने के लिए तैयार हैं। चड़ूनी ने कहा कि हरियाणा ने अपनी तरफ से प्रस्ताव पास कर दिया है। संसद कूच के लिए पूरी तरह से हम तैयार हैं। आपको बता दें कि इससे पहले 9 नवंबर को संयुक्त किसान मोर्चा के बीच में बात रखी जाएगी। यही नहीं, बीजेपी की ओर से दिए गए बयान को लेकर भी किसान नाराज दिखे।
नारनौद पुलिस स्टेशन में किसानों का तीसरे दिन भी धरना जारी रहा। धरने को मजबूती देने के लिए हरियाणा व्यापार मंडल के अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग ने किसानों को संबोधित किया। बजरंग दास गर्ग ने किसानों को लेकर कहा, किसानों को तो मरना ही था, बॉर्डर पर मरते या फिर घर आकर मरते। बजरंग दास गर्ग ने कहा कि ये कृषि कानून किसानों के लिए ही नुकसानदायक नहीं है, बल्कि मजदूर और आड़ती के लिए भी नुकसानदायक है। कानून लागू होने से मंडी के आड़तियों को भी काफी नुकसान होगा, जिससे वो भी सड़क पर आ जाएंगे। बीजेपी सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा के बयान को लेकर मामला और गरमाता जा रहा है। इस पर रोहतक से एसपी उदय चंद मीणा का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा है कि सांसद के खिलाफ शिकायत आएगी तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उदय सिंह मीणा ने कहा कि किलोई में जो घटना हुई है वो गलतफहमी के चलते हुई। यही नहीं, उन्होंने कहा कि फिर भी पुलिस अपने तरीके से इस मामले की जांच कर रही है। उदय सिंह मीणा ने कहा कि अगर इस मामले में कोई दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। व्यापारी नितिन गोयल से 10 लाख रुपए की फिरौती मामले में आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज प्रदेश के व्यापारी प्रतिनिधियों ने जींद में राज्य स्तरीय सम्मेलन किया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष और अखिल भारतीय व्यापार मंडल के राष्ट्रीय मुख्य महासचिव बजरंग गर्ग ने की। इसमें सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया कि अपराधी के पकड़े नहीं जाने के विरोध में 17 नवंबर को जींद बंद किया जाएगा और 17 नवंबर को ही हरियाणा बंद की कॉल भी दी जाएगी। बीजेपी सांसद अरविंद के बयान पर दीपेंद्र हुड्डा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि गैर जिम्मेदार लोग ही गैर जिम्मेदाराना बयान दे सकते हैं। इसके अलावा हुड्डा ने किलोई में बीजेपी नेताओं को बंधक बनाने पर कहा है कि हरियाणा पंजाब ही नहीं बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी का विरोध हो रहा है। बीजेपी और जेजेपी नेताओं को आत्ममंथन करना चाहिए और उनका विरोध क्यों हो रहा है इस बारे में सोचना चाहिए। बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा के आंख निकालने और हाथ काटने वाले बयान की बादली विधायक कुलदीप वत्स ने कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने कहा कि सत्ता के नशे में चूर बीजेपी सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ये भूल गए कि जनता है ये सब जानती है बीजेपी की नीति और नियत क्या है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एक सांसद जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ व्यक्ति होता है और इसलिए उन्हें ऐसे बयान देने से बचना चाहिए। चरखी दादरी के लाजपत राज चौक पर किसान संगठन दादरी इलाके की खापों के पदाधिकारियों समेत सैकड़ों की संख्या में किसान जेजेपी नेता अजय चौटाला का विरोध करने के लिए इकट्ठा हो गए। जननायक जनता पार्टी के नेता डॉक्टर अजय सिंह चौटाला चरखी दादरी में कार्यक्रम में शामिल होने के लिए यहां आ रहे थे। आपको बता दें कि इसी को लेकर दादरी इलाके के प्रमुख खापों ने कल बाबा स्वामी दयाल धाम पर पंचायत का आयोजन किया था, जिसमें सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि बीजेपी जेजेपी नेताओं का सार्वजनिक कार्यक्रमों में आने पर विरोध किया जाएगा। हालांकि आयोजकों का कहना है कि प्रोग्राम में कोई नेता नहीं आएगा, लेकिन फिर भी किसान संगठन के लोग चरखी दादरी के बाबा लाजपत राज चौक पर इकट्ठा हो गए। किसान यूनियन ने पत्र में लिखा है कि देश में 3 कृषि कानून अभी लागू नहीं हुए और खाद कंपनियों ने कालाबाजारी जबरदस्ती अभी से शुरू कर दी है। प्रदेश में अभी डीएपी खाद की कमी खत्म नहीं हुई है, ऊपर से खाद कंपनियों ने यूरिया खाद के जबरदस्ती किसानों को सल्फर देना भी शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि ताजा मामला कुरुक्षेत्र के कस्बा शाहबाद जिले कुरुक्षेत्र में नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड कंपनी का यूरिया खाद का रैंक आया, जिसमें कंपनी ने यूरिया के रैंक के साथ एक बैग सल्फर की जबरदस्ती डिस्ट्रीब्यूटर को थमा दी। किसानों ने अपने पत्र में मांग की है कि प्रदेश में डीएपी और यूरिया खाद की कमी को तुरंत दूर किया जाए और कंपनियों की इस कालाबाजारी और जबरदस्ती पर रोक लगाई जाए।
किसानों के लिए इस बार आर्थिक तौर पर पूरी तरह घाटे का सौदा साबित हुई है। किसानों का कहना है कि कपास की फसल इस बार नुकसानदायक है। पहले बुआई फिर कीटनाशकों की छिड़काव पर बहुत अधिक पैसा खर्च हुआ है। किसानों का यह भी कहना है कि आमतौर पर कपास की फसल को बेचकर रबी की फसलों गेहूं, सरसों और चना की बिजाई की जाती है, लेकिन इस बार पैसे न होने की वजह से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। परेशान किसानों ने सरकार से गुहार लगाई है कि उन्हें नष्ट हुई कपास की फसल का तुरंत मुआवजा दिया जाए ताकि रबी की फसल की बुआई कर सकें। प्रदेश की मंडियों में पिछले 3-4 दिनों से बंद हुई धान की खरीद सोमवार से फिर शुरू होगी। धान की खरीद हिसार के उकलाना मंडी के सुपरवाइजर सतबीर ने बताया है कि दीपावली के त्योहार को लेकर पिछले 3 दिन से धान की खरीद बंद थी, जो कि सोमवार से सुचारू रूप से शुरू कर दी जाएगी। वहीं कुछ किसानों का आरोप है कि उनकी धान की फसल सरकारी रेटों से कम भाव पर खरीदी जा रही है। हालांकि मंडी सुपरवाइजर का कहना है कि अगर किसी किसान की धान में नमी की मात्रा ज्यादा है तो उसको सुखाने के लिए कहा जाता है और सभी खरीद सरकारी रेट के ऊपर ही की जा रही है। नूर विधायक आफ्ताब अहमद गुरुग्राम पहुंचे, जहां उन्होंने मुस्लिम समाज के जिम्मेदार लोगों से बैठकर खुले में नमाज पढ़ने के मामले को लेकर बातचीत की। लोगों ने बताया कि जानबूझकर कुछ शरारती तत्व नमाज में खलल डाल रहे हैं, जबकि नमाज उन्हीं जगहों पर पढ़ी जा रही है जहां प्रशासन ने उन्हें इजाजत दी हुई थी। चौधरी आफ्ताब अहमद ने कहा कि उन्होंने 8 अक्टूबर को सीएम मनोहर लाल को पत्र लिखकर इस मामले से अवगत कराया था, लेकिन मुख्यमंत्री ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। कुरुक्षेत्र में शहीद सैनिक की बेटी नैन्सी पुलिस सब इंस्पेक्टर बनी। सरकार की पारदर्शी प्रणाली की जरिए नैन्सी और उनके परिजनों ने अब प्रशंसा की है सरकार की। सीएम मनोहर लाल के कारण ही युवाओं को योग्यता के आधार पर नौकरियां मिल पा रही हैं। बेटी नैन्सी ने पहली ही परीक्षा में नौकरी हासिल की है। आपको बता दें कि नैन्सी ने पूजा मॉडल स्कूल के 12वीं और डीएन कॉलेज से बीएससी कंप्यूटर की डिग्री हासिल की है। भवानीखेड़ा नगर पालिका के पार्षदों की गुटबाजी के चलते करोड़ों रुपए के विकास कार्य अधर में लटके हुए हैं। पिछले 1 साल से पार्षदों की गुटबाजी लगातार जारी है। एक साल में तीसरी बार गुटबाजी के चलते अविश्वास प्रस्ताव दिया गया, जिसमें 10 पार्षदों ने नगर पालिका प्रधान के खिलाफ उपायुक्त अविश्वास प्रस्ताव दिया है। अभी भी कस्बे के विकास कार्य अधर में लटके हुए हैं। ग्रामीणों ने मांग की है कि पार्षदों की गुटबाजी को दरकिनार करके प्रशासन खुद कस्बे में विकास कार्य करवाए। पलवल के सबसे व्यस्त रेलवे रोड पर इन दिनों एक मैनहोल खुला पड़ा है, जहां से हजारों की भीड़ रोजाना निकलती है। इस मैनहोल में अब तक दर्जनों हादसे हो चुके हैं। लोग गंभीर तौर पर घायल भी हो चुके हैं। आपको बता दें कि ये मैनहोल लगभग 20 से 30 फुट गहरा है। बावजूद इसके संबंधित विभाग का इस पर कोई ध्यान नहीं है। इस मैनहोल से कार, ऑटो, बाइक और पैदल यात्री कोई भी मैनहोल का शिकार हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई सुध नहीं ली गई। चरखी दादरी में कबड्डी का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा प्रदेश के 22 जिलों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। सिटी मजिस्ट्रेट भी आयोजन में मौजूद रहे। युवाओं को संबोधित करते हुए कबड्डी को बढ़ावा देने के लिए समय समय पर खेलों का आयोजन किया जाता है और किया जाना भी चाहिए। साथ ही उन्होंने लोगों को प्रतिदिन 1 घंटा व्यायाम करने की सलाह भी दी।
साथ ही कहा कि यहाँ के खिलाड़ियों ने विश्व में जिला, प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है। चाहे ओलंपिक की बात हो या फिर एशियन और वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल प्रतियोगिता की बात हो, यहाँ के युवा हर प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हैं। भिवानी मेहंदीगढ़ लोकसभा सांसद की ओर से स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाने के लिए दिया गया ट्रैक्टर पिछले 9 महीने से खड़ा हुआ है, दूर फांक रहा है। पहले इसको व्यापार मंडल खुद सुबह शाम कूड़ा करकट की सफाई के लिए प्रयोग करता था, लेकिन अब पंचायत संस्थाओं का संचालन कार्य प्रशासन के पास आने के बाद विभाग इससे काम लेना ही भूल गया। स्थानीय लोगों ने सांसद से ट्रैक्टर को फिर से काम में लेकर गौशाला की साफ सफाई में लगाने की अपील की है। हिसार के भूना उकलाना रेलवे फाटक पर लगा लंबा जाम, सिरसा चंडीगढ़ रोड पर घंटों जाम में फंसे यात्री। पुलिस की बजाय आम लोगों ने सड़क पर आकर जाम से निपटने में की मदद। मिली जानकारी के मुताबिक अव्यवस्था के चलते ये जाम लगा। 3 और 4 लेयर में खड़े वाहन यात्रियों को करना पड़ा भारी समस्या का सामना। जाम से निपटने के लिए नहीं दिखाया गया कोई पुलिस कर्मचारी, वहां दिखाई नहीं दिया। डबुआ कॉलोनी के भोजपुरी अवधी समाज के छठ घाट पर छठ पूजा को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। भोजपुरी अवधी समाज के प्रधान रमाशंकर यादव ने बताया कि कोरोना महामारी के बाद इस बार छठ पूजा का महत्व और ज्यादा बढ़ गया है। भोजपुरी अवधी समाज के प्रधान रमाशंकर यादव ने कहा कि कोरोना के चलते पिछली बार छठ नहीं मना सके थे, जिसे लेकर इस बार छठ पूजा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। करनाल में दिवाली वाली रात को रेलवे स्टेशन के पास चाकू से गोदकर प्रकाश हत्याकांड का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। आपको बता दें कि लूटपाट के इरादे से की गई इस वारदात में जीजा साली के अलावा उनका एक साथी भी शामिल था। वारदात के बाद पुलिस गिरफ्तारी से बचने के लिए एक आरोपी अपनी ससुराल पानीपत, तो वहीं बाकी के 2 आरोपी पटियाला फरार हो गए थे। फिलहाल तीनों आरोपियों को पुलिस की सीआईए टीम ने काबू कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने माना है कि उन्होंने ही इस वारदात को अंजाम दिया। दीपावली से एक दिन पहले उत्तम नगर में एक महिला की हत्या की गई थी। इसकी गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी राजेश को काबू कर लिया गया। आरोपी मूल रूप से यूपी का रहने वाला है। मृतक महिला के परिजनों ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया था और अब पुलिस की टीम ने शेखपुरा रोड से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पता चला है कि आरोपी कई साल से किराए के कमरे में उत्तर नगर में अकेला ही रहता था और मजदूरी करता है। किसी कहासुनी के बाद आरोपी ने रस्सीनुमा चीज से गला दबाकर महिला की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और कोर्ट में पेश करके रिमांड पर लिया जाएगा ताकि हत्या की असली वजह सामने आ सके। गोहाना में एक बार फिर से दिखा है तेज रफ्तार का कहर। आपको बता दें कि तेज रफ्तार ट्रक ने एक ऑटो को टक्कर मार दी, जिसके कारण महिला और बच्ची की मौत हो गई, साथ ही 6 लोग घायल हो गए। आपको बता दें कि घायलों को रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया। पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। समारा का जीटी रोड पर दिल्ली से चंडीगढ़ की तरफ जा रही मिनी बस में भयानक आग लग गई। बस के अगले हिस्से में अचानक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। सवारियों ने कूदकर अपनी जान बचाई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड को बुलाया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। जब तक मिनी बस हालांकि जलकर राख हो चुकी थी। हालांकि किसी भी प्रकार का कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ है। फरीदाबाद के सबसे बड़े नशा कारोबारी मृतक विजेंद्र लाला के साले अमित के घर पर क्राइम ब्रांच ने छापेमारी की है। पुलिस को मुखबिर के आधार पर सूचना मिली थी कि मकान नंबर 753 सेक्टर 23 में कुछ नशा सामग्री है।
आपको बता दें कि पुलिस ने जानकारी पुख्ता होने पर छापेमारी की और 1,13,50,000 की नकदी बरामद की। पुलिस ने नकदी को कब्जे में लेकर इनकम टैक्स विभाग को सूचित कर दिया। वहीं आरोपी अमित पुलिस की गिरफ्त में है। जांच अधिकारी सेठी मलिक ने बताया है कि इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी इस मामले में जांच करेंगे। फांसी में शादी के एक दिन पहले दूल्हे पर हमला करने का मामला सामने आया है। कुछ लोगों ने दूल्हे से 2 लाख रुपए नकदी भी लूट लिया। आपको बता दें कि रविंद्र अपनी शादी की शॉपिंग करके अपने गांव वापस जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में कुछ बाइक सवारों ने उस पर हमला कर दिया। इसके बाद हमलावर 2 लाख रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए। हमले में रविंद्र का एक पांव और हाथ टूट गया। जिसका इलाज के लिए अगुआ मेडिकल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस ने रविंद्र की शिकायत पर 3 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सोनीपत में महिलाओं के बीच झगड़ा हुआ। महिलाओं के झगड़े का सीसीटीवी सामने आया है। एक लड़की की आंखों में जहरीला पदार्थ डाला गया। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गुरुग्राम के गांव कासन में दीपावली की रात हुई गोलीबारी में 6 लोग घायल हो गए, जिसमें से 3 पीड़ितों की मौत हो गई। आपकी दादी के मामले में पुलिस 4 दिन बीत जाने के बाद भी खाली नजर आ रही है। हालांकि पुलिस का दावा है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 4 आरोपियों की पहचान की गई है। पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम लगातार आरोपियों के संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। पुलिस का दावा है कि आरोपी जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे। चरखी दादरी शहर का एक परिवार मेहदीपुर बालाजी में पूजा अर्चना करके वापस आ रहा था। तभी रास्ते में पुलिस की गाड़ी में आए आधा दर्जन के करीब लोगों ने उन पर हमला कर दिया और गाड़ी को 200 मीटर तक धकेला भी। आपको बता दें कि गाड़ी में 2 महिलाएं, 2 पुरुष और बच्चे थे। इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस ने पहले CIA झज्जर का नाम लिया। दिवाली के बाद तोशा में फल और सब्जियों के दामों में गिरावट देखी जा रही है। सभी सब्जियों और फलों के दामों में करीब 10 से 20% की गिरावट देखने को मिली है। आपको बता दें कि लोगों ने अब थोड़ी राहत की सांस ली है। दुकानदारों का कहना है कि त्योहारों के बाद हमेशा ही सब्जियों और फलों के दाम में हल्की सी गिरावट आती है। दुकानदारों ने कहा कि इस बार भी गिरावट आई है। दुकानदारों ने यह भी बताया है कि तेल के दाम कम होने से सब्जियों और फलों के दामों में थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है।